राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। और यहाँ पे तैयारी चल रही है रक्षाबंधन की। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन की व्लॉग। कैसे हमने पूजा किया, बस मॉर्निंग वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल के रख लिया था, नंदिनी का, ध्रुपद का, दोनों का ही पता नहीं, एक मतलब इंडियन कपड़े ही मैंने निकाला था। और दोनों तैयारी कर रहे हैं, एक बना रहे हैं श्रवण कुमार और एक बना रहे हैं स्वस्तिक। तो दोनों को मैं कभी कभी काम में लगा देती हूँ। ये स्वस्तिक बनाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक कंप्लीट हो गया, दूसरा चल रहा है। और यहाँ पे तब तक मैं थाली सजा रही थी। तो यहाँ पे देखो कलावा रख दिया, राखी रख दिया, मिठाई, स्वस्तिक रख दिया। और जो मतलब जो भी सामान इस दिन लाया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा राखी का बस शुरू हुआ। और सबसे पहले जो है ना, नंदिनी ठाकुर जी को राखी बांधेंगे और मैं जो है ना कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। मतलब जो कृष्णा जी है ना, बड़े बड़े कृष्णा जी, उनको मैं राखी बांधती हूँ। और यहाँ पे उनका गिफ्ट है, गिफ्ट में मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे श्रवण कुमार बना लिया है ना, सुंदर सा, क्यूट सा। मंदिर का पूजा पहले ही हो गया था और इसके बाद फिर हमने शुरू किया ठाकुर जी के साथ राखी का त्यौहार। तो इसके लिए पहले हमने बना लिया है थाली। थाली में जो जो सामान मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, बस वही सामान मैंने भी रखा था। ठाकुर जी की मुँह मीठा करवाया। तो सबसे पहले नंदिनी ने ठाकुर जी को राखी बांधा और फिर उनकी आरती की। इसके बाद मैं राखी बांधती हूँ कान्हा जी को। तो कान्हा जी को मैंने भी जो कलावा आता है, रेशमी कलावा धागा, उसी से राखी बांध दिया। तो ठाकुर जी के साथ सबसे पहले राखी की त्यौहार मनाया जाता है। मुंह मीठा करवाती हूँ, उसके बाद जितना जो भी मिठाई आया है सबको मिठाई खिलाऊंगी। और इस तरह से मंदिर की पूजा सबसे पहले हो जाती है। तो इस तरह से फिर नंदिनी ने सबको आरती किया, सभी को आरती दिखाया, क्योंकि त्यौहार के दिन सभी भगवान को अलग से आरती दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने तैयारी किया सून पूजा की। तो ये जो श्रवण कुमार बनाया, ये बेटे ने बनाया, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर सा बनाया। दीवार के ऊपर डायरेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि किचन के दीवार के ऊपर फिर वो बाद में अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि त्यौहार के दिन ये अच्छा दिखेगा, बाद में कलर इसका ख़राब होता है। तो इसके लिए हमने पहले इस तरह से जो पेपर के ऊपर बनाया और फिर उनको श्रवण कुमार को पूजा किया। तो यहाँ पे हमारा श्रवण कुमार की जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद हम घर के सभी जगह पे इस तरह से स्वस्तिक लगाते हैं। स्वस्तिक भी नंदिनी ने बना लिया था और स्वस्तिक की भी पूजन हमने कर लिया। घर में छोटा ही चाहिए, लेकिन कोई भी तीज त्यौहार हमें ज़रूर मनानी चाहिए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितना सरल तरीके से आप लोगों को बताती हूँ उसी तरह से अब हम भी खुद भी मना पाए। और इसके बाद नंदिनी और ध्रुपद का भी राखी का त्यौहार हमने शुरू कर दिया। तो दोनों पूर्व पश्चिम में इस तरह से बैठे हैं, जिस तरह से बैठना चाहिए। जैसे भाई का फेस पूर्व की तरफ, इस तरह से ही बैठा है। नंदिनी पश्चिम की तरफ फेस करके बैठी है और अब मैं भी आके बैठ गई हूँ। तो इस फिर आरती कर लेंगे, राखी बांध देंगे। और जो ननद ने राखी भेजा था और साथ में बाकी जो देवरानी ने राखी बांधा था, वो सारे राखी भी नंदिनी ही बांध देंगी। क्योंकि वो अभी मतलब जब से हम लोग ने देहरादून आ गए हैं तब से हमारा राखी क्या कोई भी त्यौहार एक साथ मनाना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। क्योंकि कहाँ मुंबई, कहाँ देहरादून, बहुत दूर है। हम चाह के भी तो हर त्यौहार में, तीज में जाना आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो सब चीज़ एक साथ होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी राखी तो आ ही गए हैं। तो उनके जो राखी आए हैं वो भी मैंने और नंदिनी को बांध दिया और नंदिनी ने ध्रुपद को बांध दिया। और इसके बाद आया है गिफ्ट। तो देखिए, गिफ्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा के रखा था। गिफ्ट में मैंने क्या लिया है, दोनों के लिए चांदी का चेन लिया था। मैं जब भी कुछ लाती हूँ दोनों बच्चों के लिए सेम ही चीज़ें लाती हूँ। कभी किसी के लिए लाई और एक के लिए नहीं लाई, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो दोनों के लिए ही मैंने चेन लेके आई थी। एक नंदिनी ध्रुपद को गिफ्ट करेंगे और एक ध्रुपद नंदिनी को। और साथ साथ में राखी है, भाई को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, इसीलिए हस्बैंड ने ध्रुपद को थोड़ा सा पैसे दिए थे नंदिनी को देने के लिए।
तो बस उसी को लेकर चल रहा था, नहीं दूंगा टाइप का। तो ये बच्चों का मस्ती तो चलता रहता है, कहीं ना कहीं देखो इसी में ही त्यौहार मनती है, अच्छा भी लगता है। बस अभी दोनों ने मुंह मीठा किया और फिर एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, जो गिफ्ट लेके आए थे वो दे देंगे। लास्ट में बारी होती है पैर छूने की। पूरे साल भर में शायद ये एक ही दिन रहता है जिस दिन ध्रुपद ना चाहते हुए भी दीदी का पैर छूते हैं, क्योंकि दोनों का मारामारी ज़्यादा होता है और पैर छूना तो कोई नामुमकिन सी बात होती है। पर तीज त्यौहार है, करना ही पड़ता है। और ये गोल्डी की हालत देखो, ये पानी में बैठ बैठ के इसके पैरों में एकदम से लाल हो रखा है। तो मैंने इसके पैरों में ही पाउडर लगाया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। वैसे तो इसकी तबीयत ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा पैरों में दिक्कत आ गई है। और आज के दिन देखा मैंने बाहर इतना ज़्यादा, मतलब वो काइट्स आ रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली कैमरा में ना, मतलब मोबाइल में ना इतना अच्छे तो दिखते नहीं है, बट आसमान में आज काइट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और फिर आ गई थी मैं अपना जो छोटा सा मेरा गार्डन है। आप लोगों को ये गार्डन बहुत पसंद है, देखो कितनी फूल आया है, बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हैं। तो यहाँ पे देखो 2-4 आप लोगों को, मतलब जो मैं करती रहती हूँ वही मैं सोच रही हूँ कि अभी कर रही हूँ, तो आप लोगों को बता ही देती हूँ। थोड़ा सा ना स्प्रे करना है, और ये जो लाल लाल आया है ना गुलाब का, इसी में दोबारा फूल आ जाएगा। और मैंने एक पौधा लिया था, ये पानी में डूबा हुआ था, इसकी वजह से देखो कैसे सड़ा हुआ सा है। तो ये ना पानी वाला पौधा था कि नहीं था पता नहीं, इस तरह से पत्ते भी इसके निकलने लग गए। तो अब मैं सोच रही हूँ, इसको 1-2 हफ्ता पहले ही लिया था, तो इसको कट करेंगे। तो इस तरह का एक कटर है मेरे पास। आप लोग भी अगर पौधा का ध्यान रखते हो तो इस तरह का एक कटर रख सकते हो, इससे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कट होता है, तो पौधे को मतलब लगाना, दोबारा रिपोर्टिंग करना इजी रहता है। तो देखो नॉर्मल कैंची से इस तरह से तो नहीं काटा जाता है। और ये एक खुरपी टाइप का है मेरे पास, जिससे मिट्टी वगैरह थोड़ा लूज़ कर देती हूँ। तो चलो इसी पौधे को अब जो है मैं लगा दूँगी अपने एक गमले में। उससे पहले मेरा जो सदाबहार का पौधा है, ये थोड़ा सा हेवी हो रहा है, झुक रहा है। तो इसके लिए मैंने जो मीशो से लिया था स्टैंड, वो स्टैंड में इसको लगा दूँगी, ताकि ये इसको भी एक सपोर्ट मिल जाए और ज़्यादा झुके ना। तो इस तरह का एक स्टैंड मैंने यहाँ पे अपराजिता में भी लगा के रखा है, जिस वजह से वो काफ़ी अच्छी तरह से अभी ग्रो कर रहा है और स्ट्रेट है, नहीं तो बहुत फैल जा रहा था और सभी पौधे में उसका शाखा प्रशाखा सब आगे बढ़ रही थी। बारिश के दिन में ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वाइट जो मिल्की बाग होता है वो भी आता है। तो इसके लिए आप टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ स्प्रे ज़रूर करते रहना, कीटनाशक टाइप का, जो भी आप यूज़ करते हो। मैं जो यूज़ करती हूँ वही मैं स्प्रे कर देती हूँ, इससे वो बिल्कुल कम हो जाता है और बारिश में फंगस वगैरह भी लगने का चांसेस कम हो जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी को बीच बीच में ढीला करती रहती हूँ, जो मिट्टी टाइट हो जाती है। तो इस तरह से जो होता है ना, इसमें थोड़ी सी ढीला कर देंगे ना, तो इसमें पानी अच्छे से जाता है, खाद वगैरह डालेंगे तो वो अच्छे से जाता है, तो ग्रोथ अच्छा रहता है। तो बस इसी तरह से मैं अपना बालकनी का थोड़ा सा केयर करती हूँ। बालकनी पर केयर करने से अच्छे अच्छे फूल भी आते हैं, एक मतलब अच्छे लगते हैं। और जो साथ साथ में एक्स्ट्रा जो घास वगैरह निकलते हैं, कुछ इस तरह का पौधे निकलते हैं जो ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे ही निकल जाते हैं, तो वो सारे चीज़ें भी क्लीन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी मिट्टी से कहीं ना कहीं सारे प्रोटीन विटामिन खींच लेता है, तो हमारे पौधे को नहीं मिल पाती है। एक तो ये छोटा सा प्लांटर होता है, इसमें भी अगर सारा चीज़ें नहीं मिलती है तो पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो यहाँ पे मेरा समी का पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया है, बट भी बहुत बड़े हो गए हैं और बेल भी बहुत बड़ा हो गया है। तो इन सबको कटिंग की भी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीक, अभी तो इस वीक में काफ़ी बिजी चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक जैसे जन्माष्टमी वगैरह समाप्त होती है, जन्माष्टमी चली जाती है, तो उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग वगैरह करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे कुछ चीज़ें। तो इस तरह से बालकनी का थोड़ा सा और भी केयर करनी है मुझे। और ये जो मंजरी है, मंजरी आज त्यौहार का दिन था तो मैंने नहीं काटा, लेकिन मंजरी भी हमें निकालनी है। तो बस इसी तरह से मेरा चलता है दिनचर्या। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी की ढेर सारे वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करने का बहुत इच्छा है। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर सारे वीडियोस मिल पाए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।